अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, आज हमें थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमें रिलेशनशिप शो करती हैं बिटवीन वेलोसिटीज, इन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या टाइम, एक्सेलरेशन, जो इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन शो करते हैं, दे आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने पहली इक्वेशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। और आज हमने जो थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, while v is final velocity, u is acceleration, initial velocity, a is acceleration and s is the distance covered। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को कैसे हम डिराइव करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। आप देखिए, पहली इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है बेटा। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है बेटा। तीसरी इक्वेशन है uv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीन इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, या इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए थर्ड इक्वेशन के साथ। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पहली इक्वेशन में भी है, दूसरी में भी है, लेकिन तीसरी में नहीं है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी आपको यहां पर नजर आ रही है जो पहली इक्वेशन में भी है, दूसरी में भी है, लेकिन तीसरी में नहीं है? आप देखेंगे v u a, ये तीसरी में है, v है, u है, a भी है। और यहां पर देखेंगे s वहां पर भी है, u वहां पर भी है, a वहां पर भी है। तो फिर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इन दोनों में है, दैट इज t। पहली इक्वेशन में भी टाइम है, दूसरी इक्वेशन में भी टाइम है, लेकिन तीसरी इक्वेशन में टाइम का जिक्र ही नहीं है। तो सिंपली थर्ड इक्वेशन अगर आपको डिराइव करनी होगी तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग t फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो पहली दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन से t को आप एलिमिनेट कीजिए, यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन। लेट्स फाइंड आउट हाउ। इट इज वेरी इजी। आप यहां लिखिए, थर्ड इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय एलिमिनेटिंग। एलिमिनेट मीन्स बाहर निकालना, बाय एलिमिनेटिंग t यानी टाइम फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये याद रखना, आपको ऊपर लिखना है। थर्ड इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय एलिमिनेटिंग t फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब वो कैसे करेंगे? तो आप नीचे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऑफ मोशन वी हैव, जरा बेटा बताइए, व्हाट इज इक्वेशन सेकंड? दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यहां पर इसको रखते हैं फर्स्ट। हमने लिया है पहले फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऑफ मोशन वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक। अब लेंगे उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन वी हैव, जरा बोलिए क्या है फर्स्ट ऑफ इक्वेशन, क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। बस सिर्फ रिवर्स में लेना है, पहले इक्वेशन सेकंड लेनी है, फिर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को यहां पर हमने प्लेस किया है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। और इक्वेशन फर्स्ट को रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज मीन्स हमें t को अलग करना है। t को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे हम नहीं उठा सकते हैं, t को बाहर करेंगे और बाकी लिखेंगे, नहीं। t को एलिमिनेट करने के लिए t का वैल्यू देना है। वहां पर हमें कोई t का पहले वैल्यू ढूंढना है कि t के बदले हम इस इक्वेशन में क्या रखेंगे फिर। इसलिए t को एलिमिनेट करने के लिए पहले t का वैल्यू निकालना है। वो कहां निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। आप देखिए कैसे, v, ये u जो है ना, यहां पर इसको ट्रांसपोज कीजिए, ये बनेगा v माइनस u इज इक्वल टू, यहां पर रह गया सिर्फ at। अब t को वहीं रखिए, a यहां पे इनटू है, इसको ट्रांसपोज कीजिए, बनेगा डिवाइड बाय, इज इक्वल टू t। मिल गया t। t इज इक्वल टू मीन्स बराबर, ये याद रखना, इक्वलिटी मीन्स बराबर v माइनस u डिवाइड बाय a। इसका मतलब इक्वेशन में हम t भी लिख सकते हैं,
इक्वेशन में हम t के बदले v माइनस यू डिवाइड बाई a भी लिख सकते हैं, तो मिल गया t का वैल्यू। यह वैल्यू हम जब हमें मिला तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, जो हमने ऊपर फर्स्ट रखी है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब जो यहाँ पर इक्वेशन बनी है इसमें t को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मीन्स एलिमिनेट कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से। तो t जहां जहां पर है वहां पर हम लिखेंगे v माइनस यू डिवाइड बाई a। जरा क्या मिलेगी ये इक्वेशन? s इज इक्वल टू u इंटू t नहीं लिखना है, इसके पहले क्या लिखेंगे? v माइनस यू डिवाइड बाई a। बेटा समझ आया? ये v माइनस यू डिवाइड बाई a कहां से आया? ये आ गया किसके बदले? t के बदले, जो यहाँ पे हमने t का वैल्यू डिराइव किया फर्स्ट इक्वेशन से। प्लस ऐसे ही रहेगा, 1/2 भी ऐसे ही रहेगा, इंटू a इंटू ये इंटू a इंटू टी स्क्वायर है, लेकिन टी स्क्वायर के बदले अब किसका स्क्वायर आएगा? v माइनस यू डिवाइड बाई a होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से मैथ स्टार्ट होता है। u इंटू v, इट इज u v प्लस इंटू माइनस, माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई a, 1 जार a, हो गया एक टर्म। 1/2 ऐसे ही रखेंगे, इंटू a भी ऐसे ही रखेंगे, इंटू ये बताइए मुझे, क्या ये स्क्वायर न्यूमरेटर को है या डिनोमिनेटर को? ये होल स्क्वायर मीन्स ये v माइनस यू का भी स्क्वायर है डिवाइड बाई a का भी स्क्वायर है। इस तरह किताबों में आपको शायद बहुत कम मिलेगा, मैं आसान करा रहा हूं ताकि आपको हर स्टेप समझ आए कि कैसे क्या हो रहा है। v माइनस यू a होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर t को स्क्वायर था। अब होल स्क्वायर का मतलब न्यूमरेटर को भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर। न्यूमरेटर में है माइनस v बाई यू, डिनोमिनेटर में है a, इसलिए इसका भी स्क्वायर और इसका भी। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a को फिलहाल मत छेड़िए, 1/2 को भी मत छेड़िए, a को भी मत छेड़िए। शाबाश। अब मुझे बताइए ये जो अंदर है ना ब्रैकेट जिसमें है माइनस v बाई यू, ये किस फॉर्म में है? मैथ जानते हैं आप, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ a के बदले v है, b के बदले u है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी यू स्क्वायर। जरा किसके बराबर होता है? a स्क्वायर यानी v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी u स्क्वायर माइनस 2ab 2vu। इनको मैथ्स अच्छे से आता है, उन्होंने अंडरस्टैंड किया होगा, डिवाइड बाई a स्क्वायर। ठीक है बेटा, a स्क्वायर का मतलब है a इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस, a इंटू a। मैं स्क्वायर और इस a को कट करता हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया? मैं यहां लिखता हूं ताकि सबको समझ आए। s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a, ऐसे ही रखिए। शाबाश। अब इस 1/2 से इंटू कीजिए इस पूरी टर्म को। ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई होगा। ऊपर आएगा v स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, नीचे हमें मिलेगा 2 इंटू a, हो गया 2a। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। s इज इक्वल टू 2a इंटू uv, 2a uv, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस 2a u स्क्वायर। अब यहां से a इंटू वी स्क्वायर, बीच में है प्लस, a v स्क्वायर, a इंटू यू स्क्वायर, बीच में है प्लस, दैट इज a u स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, दैट इज a 2a u v। ठीक, 2a इंटू a 2a स्क्वायर, ये है 2a u v प्लस 2a u v माइनस, खत्म। ठीक है बेटा, s इज इक्वल, ये है 2a u स्क्वायर, z a u स्क्वायर, यहां पे है a के u स्क्वायर, लेकिन ये है माइनस, ये है प्लस। व्हेन टू टर्म्स आर, वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो एडिशन में इनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ये कम हो जाते हैं। 2a u u इमस a u अतरोन माइनस a u स्क्वायर, a u स्क्वायर प्लस बच गया a v स्क्वायर, ये वाला डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। ठीक है बेटा, s इज इक्वल टू, a को कॉमन निकाले, a दोनों टर्म्स में है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू a, हो गया ना a स्क्वायर। मैं खोल के लिख रहा हूं ताकि आपको अब समझने में आसानी हो जाए।
यहाँ से a को कॉमन निकाल के क्या बच गया, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये और ये कैंसल, क्या बच गया, s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, शाबाश, डिवाइड बाई 2a, और 2a को ट्रांसपोज कीजिए, ये बन गया 2as इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v है ना पॉजिटिव, v स्क्वायर, u है ना नेगेटिव, माइनस यू स्क्वायर। जरा आप इक्वेशन चेक कीजिए क्या थी, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज हाउ इट इज डिराइव्ड। बस इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए। अगर कहीं पर आपको लगता हो कि मैथ हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको खोल के रखा, फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से आपके लिए पेश कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।